पंडित जी, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक अपने घरों को लौट रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके पास गए और बोले, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा आदमी कुछ सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं हुई है, ऐसा ज़रूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो तो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे और मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, मोटे आदमी ने कहा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए? प्रसिद्धि पाने का ऐसा कोई आसान रास्ता तो नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वो भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाज़ार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे हुए आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे ऐसा बार बार और ज़ोर ज़ोर से कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर आएगा। वे तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकोगे और उन्हें लाठी लेकर दौड़ाओगे। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा करना है। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया और तभी वहाँ बीरबल के आदमी पहुँच गए और कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। ये सुनते ही मोटा आदमी ने लाठी उठाई और भाग पड़ा उनके पीछे, जैसे सच में ही पिटाई कर देगा। बीरबल के आदमी वहाँ से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना नहीं छोड़े। कुछ देर बाद वहाँ आवारा लड़कों का समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मज़ेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग उस मोटे आदमी को पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी तरफ से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह इन पर पत्थर फेंकेगा या उन्हें लाठी से लेकर दौड़ाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मान से पंडित जी कहकर नहीं बुलाते, बल्कि ऐसा कहकर लोग उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से मोटे आदमी को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि लोग उसे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलवाना नहीं चाहता। वैसे तो मुझे पंडित जी सुनना पसंद है,
और कुछ समय तक मुझे यह सुनना अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, बल्कि वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता हुआ देख बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा, और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ महीने बाद दूसरे शहर से वापस आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानते हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है।